नमस्कार। आज तारीख 24 नवंबर, दिन शुक्रवार। परत दर परत व्यू चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं इंद्र मोहन शर्मा। विश्लेषण कार्यक्रम में आज का मुद्दा है राजस्थान में मतदान कल यानी कि शनिवार को। राजस्थान विधानसभा चुनाव में कुल 200 सीटें हैं, लेकिन मतदान 199 सीटों पर ही होगा। इसकी क्या कारण है, क्या वजह है, ये जानने के लिए आपको हम बताने जा रहे हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यूट्यूब पे जाकर इंद्र मोहन शर्मा परत दर परत चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और इसके बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए, ताकि जब भी किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम शो करें या वीडियो बनाकर उसको अपलोड करें यूट्यूब पर, तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे देख सकें, उसके परख सकें और आप अपनी नॉलेज में इजाफा कर सकें। चलिए बताते हैं कि राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों में से 199 सीटों पर मतदान क्यों हो रहा है। वो ऐसी कौन सी एक सीट है जिस पर मतदान नहीं करवाया जा रहा है। राजस्थान में कर्णपुर की सीट एक ऐसी सीट है जहां पर कल मतदान नहीं होगा। उसकी वजह क्या है कि कर्णपुर सीट पर जो कांग्रेस प्रत्याशी गुरमीत सिंह कुन्नर चुनाव लड़ रहे थे, उनका निधन हो गया और इस वजह से वहां पर मतदान नहीं हो सकेगा। खैर, अब आपको यह भी बता दें कि राजस्थान विधानसभा में कुल 52,139 मतदान केंद्र बनाए गए हैं जिन पर मतदान होना है और मतदान प्रक्रिया को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। करीब 1,70,000 से ज़्यादा सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। चुनाव प्रचार कल ख़त्म हो चुका था पूरी तरह से और बीजेपी के और कांग्रेस के और जननायक जनता पार्टी के और आरएलपी के नेता और बीएसपी के, आम आदमी पार्टी के सभी अपने अपने प्रत्याशियों को जितवाने के लिए चुनाव प्रचार में जुटे रहे थे। अब सिर्फ कुछ ही घंटे बाकी बचे हैं मतदान प्रक्रिया शुरू होने में, और लेकिन अब ये कयास लगाया जा रहा है कि इस मतदान के बाद कौन सी पार्टी सरकार में सत्तासीन होगी। खैर, इससे पहले आपको एक और नई जानकारी आपको दे देते हैं कि राजस्थान के बाड़मेर ज़िले में एक ऐसा गांव भी है, एक ऐसा मतदान केंद्र भी है पार गांव का, जहां पर केवल एक परिवार के ही मतदाता जो है वो मतदान कर सकते हैं और वो है पार गांव के, उसमें 35 मतदाता हैं एक ही परिवार के, जिनमें 17 महिलाएं हैं और 18 पुरुष हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह मतदान केंद्र जो है ज़िला मुख्यालय से करीब 180 किलोमीटर दूर है और मतदान करने वाले मतदाताओं को ऊंट या किसी अन्य वाहन के जरिए जाना पड़ता है और फिर भी करीब 20 किलोमीटर दूर पैदल ही चलना पड़ता है। यह बाड़मेर जो है वो पाकिस्तान की सीमा के साथ सटा हुआ इलाका है और इस तरह से जो सीमांत इलाके हैं, चाहे वो पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए हों या हरियाणा की सीमा के साथ सटे हुए हों, उन सभी बॉर्डर्स पर, सीमाओं पर करीब 274 जो है चेक पोस्ट भी बनाए गए हैं, जहां
पूरी तरह से आने जाने वाले वाहनों की जांच पड़ताल की जा रही है। तो आपको ये बता दें कि कल राजस्थान में ईवीएम के जरिए मतदान होगा और उसके बाद 3 दिसंबर को चुनाव परिणाम घोषित होंगे पांचों राज्य के। उससे पहले 30 नवंबर को तेलंगाना में भी मतदान होना है। तो इस तरह से 5 राज्य, जिसमें राजस्थान, तेलंगाना, मिजोरम, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश शामिल हैं, इन सब के चुनाव परिणाम 3 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे और 3 दिसंबर को यह पता चल जाएगा कि किस राज्य में किस राजनीतिक पार्टी की सरकार बनेगी। हालांकि दावे बीजेपी की ओर से भी किए जा रहे हैं और कांग्रेस की तरफ से भी किए जा रहे हैं कि उनकी सरकारें बनेगी, जबकि तेलंगाना और मिजोरम में वहाँ की जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं अपना वजूद कायम किए हुए रहती हैं और हो सकता है उन्हीं की ही सरकार सत्तासीन होगी। खैर, अब देखते हैं कि क्या परिणाम निकलता है। 3 दिसंबर को ही पता चल पाएगा। विश्लेषण कार्यक्रम में आज इतना ही। फिर कल किसी नए मुद्दे के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए इंद्र मोहन शर्मा को इजाज़त दीजिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।